वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज बृहस्पतिवार का और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। तो दोपहर का टाइम अच्छे से मुझे याद तो नहीं है, लेकिन शायद 1-1:30 बजे के करीब जो है टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर जो है मैं रेडी हो रही हूँ, और रेडी मैं इसलिए हो रही हूँ, मुझे जाना है कीशु की दवाई लेने के लिए और अपने लिए भी दवाई लेने के लिए, क्योंकि 2 दिन से जो है ना 2-3 दिन से ठंड काफ़ी बढ़ गई और मुझे कोल्ड भी हो गया। कल मैंने ठंडे पानी से कपड़े धोए थे ना ज़्यादा देर बैठ करके, तो शायद उस वजह से। तो फिलहाल मैंने सोचा अभी मैं कीशु के लिए दवाई लेकर के आती हूँ। हेलो एवरीवन। तो अभी मैं जा रही हूँ दवाई लेने, और किशु को भी कोल्ड हो रखा है, मुझे भी हो चुका है, और फिर मुझे मोक्ष भी आ जाएगा, फिर लंच की भी तैयारी करनी है। तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ, और टाइम जो है ना 2 बजे के करीब हो चुका है। चलिए चलते हैं। मेरी आवाज़ सुन कर के ही आप जो है ना समझ चुके होंगे। तो कोल्ड जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो रखा था, बोला भी नहीं जा रहा था मुझसे। तो बल्कि कल से ही ज़्यादा तबीयत जो है ना ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है ना सोचा कि चलो मैं दवाई ले कर के आती हूँ। इस टाइम पर धूप जो है ना तेज़ हो जाती है दोपहर के टाइम में, और सुबह तक तो जो है ठंडा सा मौसम बना रहता है, हल्की हल्की सी धूप निकलती है। लेकिन आज जो है शाम तक तो धूप थी, 4-5 बजे तक ठीक ठाक धूप। लेकिन धूप जो है कितना भी तेज़ निकल जाए, लेकिन बाइक पर जब जाते हैं हवा तो लगती है और ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो वैसे तो मैं अच्छे से पैक हो करके गई थी, शॉल वगैरह ले करके। और फिर ना मतलब कल से मुझे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन दवाई जो है ना भैया काफ़ी अच्छे देते हैं वो। तो मुझे रात तक जो है आराम भी हो गया था, गले में भी, गला भी जो है ना मेरा काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा था बोलते हुए। तो इस वजह से तो मेरा जो है ना गला भी फिर आराम हो गया था, मतलब रात तक। कल रात तो मुझसे जो है ना मतलब नींद भी नहीं आ रही थी। और फिर मैंने यहाँ पर जो है ना दवाई वगैरह जैसे ही मैं लेकर के आई, तो मैंने यहाँ पर जो है चाय भी रखी हुई है अपने लिए, क्योंकि मुझे आते आते भी ठंड लग गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चाय बना लेते हैं पहले, और मैं कप भी लेकर के आई हूँ। तो इस बार तो जो है ना जब से हमारा यहाँ से काम स्टार्ट हुआ था बनना, जैसे नीचे शॉप से नींव से ही जो काम हमारा शुरू हुआ था, तो तब से लेकर के और अब तक जैसे हम इस घर में रह रहे हैं ना, तो मैंने काफ़ी सारे कप ले लिए हैं। हर 2 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद तो 1-1 दर्जन कप ना मैंने लिए हैं, और टूट भी गए हैं इस तरह से। अभी मैं लेकर के आई थी मेरे ख्याल से 2 महीने पहले ही, और 2-2.5 महीने हो गए होंगे मेरे ख्याल से। वो वाले कप भी मेरे सारे ही टूट गए, लगभग जो है 3 या 4 कप जो है बच रखे हैं। और फिर मतलब उसमें भी जो है ना कहीं कहीं से थोड़ा सा जैसे टूट फूट जाता है किनारी से या नीचे की साइड से, तो वो चाय देने में अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई आ भी जाए ना, चलो घर का तो 1-2 बंदे का काम हो भी जा रहा था उसमें, लेकिन अगर कोई आ जाए ना घर पर तो फिर दिक्कत हो जाती है। लेकिन वैसे तो आजकल अभी ठंडी का मौसम है, तो कोई जल्दी से निकलता भी नहीं है घर से। तो मैं ये कप लेकर के आई थी, और ये कप ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इस बार मैं महंगे वाले कप नहीं लेकर के आई हूँ। तो जैसे पूरा सेट आता है 300 का या 400 का, तो वो वाले मैं लेकर के आई थी पहले। लेकिन मैंने सोचा डेली यूज़ में कप चाहिए हैं, जैसे चाय बनती है नीचे भी जाते हैं, और वैसे भी जब बार बार इस तरह के कप जो है धुलाई होती है ना, तो कहीं ना कहीं जो है टूट फूट ही जाते हैं। तो फिलहाल मैंने सोचा कि 1 दर्जन मैं यही वाले कप लेकर के चलती हूँ, बाकी जो है फिर मैं कभी और किसी दिन जो है लेकर के आऊँगी। जैसे मुझे मिले उसी में से मैं छाट करके अच्छा सा डिज़ाइन देख करके लाई हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैंने चाय तो रखी हुई थी अपने लिए, तो फिर यहाँ पर मैंने सोचा किशु को मैं दवाई भी दे देती हूँ। रात भर से ना ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना, जैसे बच्चों की जो छाती रहती है तो वो भी खड़ खड़ इस तरह से आवाज़ करती है ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि कोल्ड वगैरह लग जाता है। वैसे इतना ध्यान रखने के बाद भी, वैसे तो ध्यान सभी लोग रखते हैं, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश रहती है एक माँ की तो, कि बच्चों को जो है ना सर्दी से बचाया जाए, लेकिन फिर भी जो है ना बच्चे नहीं मानते हैं। जैसे वो नीचे भी जाता है ना, कैप बिल्कुल भी नहीं पहनता है वो, और जैसे बेड पर बैठता है या नीचे जा कर के शॉप में बैठता है ना, तो वो सॉक्स निकाल करके बैठता है। जैसे सब लोग तो जो है शूज़ वगैरह निकाल करके बैठ जाए तो ठीक है, लेकिन उसको शूज़ भी निकालने होते हैं, उसको सॉक्स भी निकालनी होती है। और इस वजह से ना मैं उसको अभी जैसे 1-2 दिन से ठंडा मौसम रहा है, तो मैं उसको नीचे लेकर के कम गई हूँ। मैं ज़्यादातर करके ना उसको कंबल में लेकर के बैठी, इसी वजह से ना मेरा एक दिन जो है व्लॉग भी नहीं आया था। तो बच्चों के साथ ना ये दिक्कत भी हो जाती है, और अगर मैं नीचे जाती हूँ या मैं कोई काम करने लग जाती हूँ ना, तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं। तो इस वजह से मेरा एक दिन जो है गैप भी रहा, क्योंकि 1-2 दिन जो है ना बारिश लगी रही। और अभी जैसे 25 और 26 तारीख को मौसम ठीक रहा ना, उसके बाद भी 2 दिन जो है लगातार बारिश बनी हुई है। तो इस वजह से जो है ना फिर ठंड के मौसम में भी बड़ा दिक्कत हो जाती है बच्चों के साथ मैनेज करना सारे काम। तो बच्चों के साथ ना खुद भी बैठना पड़ जाता है कभी कभी, बिना काम मतलब जो है ना काम छोड़ करके भी बैठना पड़ जाता है, कई बार तो ऐसा भी होता है।
तो छोटे बच्चों के साथ ना सर्दी में बड़ी दिक्कत रहती है, बल्कि जो बड़े बच्चे रहते हैं, जैसे अभी मोक्ष भी है, तो उसको तो मैं डांट करके भी जो है कैप पहना दूँ या कुछ भी रहता है, वो फिर भी मान जाता है। लेकिन किशु नहीं मानता है, क्योंकि उसको समझा करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने चाय ले ली थी, मूँगफली लेकर के आई थी मैं, वो मूँगफली भी मैंने ले ली थी। मुझे ये चाय के साथ ना मूँगफली खाना अच्छा लगता है। तो फिलहाल जो है चाय पी मैंने बैठ कर के, और फिर मैं चली गई थी नीचे किशु को लेकर के, क्योंकि धूप निकली हुई थी। तो मैंने सोचा यहाँ ऊपर बैठ कर के भी क्या करना है, अगर धूप निकली रहती है ना तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बाहर भी घूमे या अंदर बैठे तो धूप अच्छी लगती है। धूप तो शरीर को जो है ना लगनी चाहिए इतना ठंड के मौसम में, और खेलना सही भी रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि गर्माहट भी रहती है खेलते हुए। अगर बैठे रहते हैं तो ठंड का एहसास ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है ना तब फिर जो है मोक्ष भी आ गया था स्कूल से, और उसके आने के बाद जो है ना लगभग जो है 15-20 मिनट के बाद यहाँ पर मैं फिर खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। और मैंने यहाँ पर जो है ना सब्ज़ी बना ही रखी थी, सुबह में मैंने बनाई थी। तो फिर यहाँ पर जो है ना बस मैं रोटी बना लूँगी। अभी लंच टाइम में मैं रोटी दोबारा से बनाती हूँ, बना करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है शुरू से ही नहीं खाते हैं ठंडी रोटी, और मैं रखती भी नहीं हूँ बना करके। अगर 1-2 बच जाती है तो वो बात अलग रहती है, जैसे सुबह में कोई नहीं खाता है। ज़्यादातर करके हस्बैंड का ही ऐसा रहता है कि जैसे मैं उनके लिए बना देती हूँ तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं खानी है रोटी, बस सब्जी दे दो। तो वो इस तरह से करते तो बच जाते हैं, नहीं तो मैं दोपहर में लंच में जो है ना बच्चों के लिए दोबारा से रोटी बनाती हूँ, और अपने लिए भी। तो आटा तो मैं बना करके जैसे बच जाता है सुबह के टाइम में, तो उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फिलहाल यहाँ पर जो है मेरी रोटी बन गई थी, बच्चों को भी मैंने खाना लगा करके दे दिया था। साथ ही यहाँ पर जो है ना फिर बाद में यहाँ पर मैं अपने लिए प्लेट लगा ले रही हूँ। बच्चों को मैंने तुरंत दे दिया था, क्योंकि रोटी भी साथ के साथ जो है ना ठंडी हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपने लिए लेकर के गई, और मेरा भी लंच अभी जो है हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर लंच करने के बाद किचन में आई हूँ। लंच करने के तुरंत बाद ही जो है मैं उठ कर के दोबारा से किचन में आई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा किचन को थोड़ा सा समेट करके बर्तन वगैरह जो है खाली कर देते हैं। वैसे बर्तन मैं बाद में करूँगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम करना है मुझे मेथी साफ़ करने का, जो हरी सब्जियाँ रहती हैं जिनमें टाइम लगता है। और मैंने सोचा कि मैं धूप में जा कर के ना साफ़ करूँगी, नहीं तो फिर धूप भी चली जाएगी। और ये जो सब्जियाँ रहती हैं ना हरी सब्जियाँ, तो धूप में बैठ कर के साफ़ करें तो ठंडा नहीं लगता है, लेकिन अगर वैसे नीचे ही बैठ कर के ना घर में ही साफ़ करते हैं, एक तो उसमें कूड़ा वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो फिर मैं छत में आराम से बैठ कर के करूँगी, धूप भी सेकना हो जाएगा। और वैसे भी जब लंच हो जाता है ना, खाना पीना होता है, तो उसके बाद और भी ज़्यादा ठंडा लगता है। तो मैंने सोचा किचन को जो है ना साफ़ कर देती हूँ, शेल्फ़ वगैरह थोड़ा सा जो है ना अच्छा भी लगता है, नहीं तो किचन की शेल्फ़ भी जो है फैली हुई सी पड़ी रहती है और गंदा सा लगता है, बिखरा हुआ सा। तो मैंने सारे बर्तन जो है ना इकट्ठे करके सिंक में डाल दिए हैं। कुकर भी साथ ही साथ जो है खाली कर दिया है। सब्जियां लेकर के आई थी मैं रात के टाइम में ही, मेथी पालक हरी सब्जियां मैं लेकर के आई थी इस बार अपनी पसंद से। तो मेथी तो इस बार जो है ना सीज़न की पहली मेथी जो है ना घर में बनेगी, तो फिर मैंने सोचा मेथी लेकर के चलते हैं। नहीं तो हस्बैंड ना मतलब आलू बैंगन, आलू तो आता ही है, आलू तो हर चीज़ में डलता है, लेकिन वो ना मतलब गिनी चुनी सब्जियां लेकर के आता है। मेथी तो वो अभी तक लेकर के भी नहीं आए, पालक लेकर के आ जाते हैं। जैसे मैं बोल देती हूँ कि हाँ ये सब्ज़ी लेकर के आनी है तो फिर तो ले आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने सब्ज़ी ले ली थी मेथी की, मेथी मैं बनाऊँगी, पालक मैंने ऐसे ही रख दिया है। मैं सोच रही थी कि चलो इसको भी साफ़ कर लेते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मेथी ही साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बर्तन वगैरह भी पड़े हुए हैं और फिर जो है चाय का भी टाइम हो जाएगा, नीचे जो है शाम की चाय भी जाएगी, तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। क्योंकि 4 बजे तक तो फिर अभी जो है ना 4 या पौने 4 बजे के करीब जो है ना हमारा लंच हुआ। इसीलिए मैंने बर्तन भी छोड़ दिए कि जब मैं चाय बनाऊँगी तभी मैं किचन जो है ना मतलब जो बर्तन पड़े हुए हैं उनको समेटूँगी। और यहाँ पर जो है ना बैठ कर के मेथी साफ़ कर लेते हैं, नहीं तो फिर धूप भी चली जाएगी। छत में बैठना ना अच्छा भी लगता है, अगर 1-2 घंटा भी धूप निकल जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अभी ना 2-3 दिन से मतलब जब से ये 25 दिसंबर क्रिसमस डे का दिन, इससे पहले 2 दिन जो है काफ़ी ज़्यादा सर्दी रही, और उसके बाद जो है ना फ्राइडे और सैटरडे में काफ़ी ज़्यादा सर्दी रही। बारिश भी लगातार जो है ना बनी हुई है, अभी भी हमारे यहाँ पर जो है बनी हुई है, जैसे कि मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। तो काफ़ी ठंडा मौसम बना हुआ है, और ऐसे ठंड में ना काम करने का भी मन नहीं होता है, बच्चों के साथ भी दिक्कत हो जाती है, बच्चों को भी देख रेख जो है ज़्यादा करनी होती है। नहीं तो धूप वगैरह निकल जाए ना तो फिर बच्चों का कोई डर नहीं रहता है कि कहीं पर भी घूमे या बाहर, लेकिन बच्चे कंबल में बिठाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, बच्चे कंबल में भी नहीं बैठते हैं। और फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना मैं मेथी साफ़ कर ले रही हूँ, और ये मेथी ना मतलब टाइम तो लगता ही है, जैसे हरी सब्जियाँ बनानी होती है तो हरी सब्जियों में टाइम लगता है, और जैसे नीचे बैठ कर के करते हैं ना बिना धूप के,
तो हरी सब्जियाँ ठंडी भी लगती है हाथों में, तो इसीलिए मैं छत में लेकर के आई थी कि पहले मैं मेथी आराम से जो है मतलब इसको साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद जो है किचन का नीचे का मैं काम करूँगी। और जितना इसमें से मेथी नहीं निकली है, इससे ज़्यादा तो इसमें जो है ना कूड़ा निकल गया है। कोई भी पत्ते वाली सब्ज़ी रहती है तो कूड़ा इतना सारा निकल आता है इसमें से। वैसे तो ऐसे लगती है जैसे काफ़ी सारी हो जाएगी, लेकिन बनने के बाद ना बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है। तो यहाँ पर जितना भी कूड़ा इसका हुआ था वो सारा मैंने हटा दिया है। साथ ही साथ जो चादर पर हो रखा था इसको भी मैं साथ ही साथ जो है ना झाड़ दूँगी। फिर यहाँ पर जो है आराम से बैठ कर के मैं करूँगी मेथी को साफ़। और जैसे कि हमारा घर मेन हाईवे पर है ना, तो इसमें बड़ी दिक्कत होती है मुझे वॉइस ओवर करने में भी। अगर मैं बिना वॉइस ओवर के कोई क्लिप जैसे ऐड भी करती हूँ ना, तो उसमें भी गाड़ियों की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आती है। इस वजह से मैं ज़्यादातर करके ना वॉइस ओवर करने की कोशिश करती हूँ और थोड़ा वैसे भी दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो बताना आप सभी किस तरह के लगते हैं आपको, मतलब कैसे व्लॉग देखना पसंद है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि पीछे से जो है ना वॉइस ओवर मतलब जितना भी रहता है बैकग्राउंड का म्यूज़िक थोड़ा कम ही आए। इस वजह से मैं वीडियो की जो वॉइस ओवर होती है ना वो भी काफ़ी बार जो है रुक रुक कर मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर से जो है ना गाड़ियों की आवाज़ काफ़ी ज़ोर से आती है, जैसे बड़े वाहन जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने मेथी भी अपनी कट कर ली है। आलू वगैरह मैं नीचे जा कर के ही कट करूँगी, क्योंकि अभी मुझे चाय भी बनानी है शाम की, और अभी जो है बर्तन भी रखे हुए हैं मतलब किचन की सिंक में, तो उनको भी समेटना है। तो साथ ही साथ मैंने सोचा यहाँ से जा तो रही हूँ तो कपड़े भी लेकर के चलती हूँ। और आज कपड़े मैंने बिना ड्रायर किए हुए ही डाल दिए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा कपड़े नहीं थे, ना ही हैवी कपड़े थे। जो ठंडे कपड़े रहते हैं ना एक तो वो थे, और छोटे मोटे ही कपड़े थे बस। तो फिर मैंने इनको ड्रायर नहीं किया था, ऐसे ही डाल दिया था। और सुबह मेरे जल्दी ही काम भी निपट चुके थे, तो इस वजह से जैसे जल्दी में डाल देते हैं ना 9 साढ़े 9 बजे तक भी कपड़े अगर डाल दे छत में, तो फिर जो है शाम तक सूख ही जाते हैं। और मेरे ख्याल से 4 या साढ़े 4 बजे के करीब ना मैं ये कपड़े लेकर के आई थी ऊपर से। तो फिर ये कपड़े भी जो है अच्छे से सूख चुके हैं। ऊपर से मेथी का काम निपटा करके आई मैं, साथ ही मैंने नीचे आकर के जो है ना यहाँ पर आलू भी कट कर लिए थे अपने। तो शाम की तैयारी भी मैंने करके रख ली है जितना हो सकता है ना। जैसे काम करते हैं तो फिर ये रहता है कि चलो काम जो है ना साथ ही साथ सारे निपटा लेते हैं। बस ये था कि मुझे सब्जी को तड़का लगाना है, वो तो बाद में ही बनेगी जब खाने पीने का टाइम होगा, क्योंकि अभी तो शाम के ही काम जो है काफ़ी सारे हो जाते हैं। और एक तो ना दोपहर के बाद जैसे लंच होता है, एक तो लंच हमारा लेट होता है जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, उसके बाद भी ना मतलब शाम तक का टाइम ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि दिन अभी जो है जल्दी छिपने लग जाता है। और अभी बच्चे भी दोनों जो है टीवी देख रहे थे, तो मैंने सोचा अपनी सब्जियां मैं कट ही कर देती हूँ। जैसे मेथी कट हो चुकी है तो आलू भी मैंने साथ ही साथ यहाँ पर नीचे आकर के पहले आलू कट किए। उसके बाद यहाँ पर जो बर्तन हो चुके थे वो मैंने सारे ही समेट दिए हैं, धुल दिए हैं। और ये जो नए कप मैं लेकर के आई थी तो इनको भी मैं धो करके तब जा करके इस्तेमाल होंगे, क्योंकि गंदा तो रहता ही है जब बाहर से कोई चीज़ आती है। एक तो सभी के हाथ भी लगते हैं, आने जाने वाले लोग काफ़ी सारे देखते हैं, ऊपर से ये खुले भी रखे रहते हैं। जो मतलब 6-6 का सेट इस तरह से बना रहता है ना खुले में बांध करके जिनको रखते हैं, तो वो वाले कप मैं लेकर के आई थी जो जो कप पैकिंग में आते हैं ना, जो बॉक्स की पैकिंग में आते हैं, वो वाले कप मैं नहीं लेकर के आई थी। वैसे भी चाहे उनको भी ले आऊँ ना मैं, तो मैं उनको भी जो है धो करके ही इस्तेमाल करती हूँ। वैसे तो वो साफ़ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी जैसे बाहर से बर्तन वगैरह कुछ भी लेकर के आते हैं ना, तो धुल कर ही इस्तेमाल करने चाहिए। तो फिलहाल ये कप मैंने अलग से जो है उल्टे करके रख दिए हैं। जब पानी निकल जाएगा अच्छे से तब इनको जो है उठा करके रखेंगे। बाकी यहाँ पर मैंने 1-2 कप जो है चाय के लिए ले लिया था, बच्चों के लिए दूध गर्म कर लिया है। बस मैं नीचे ही जाऊँगी अभी चाय लेकर के। तो ज़्यादातर तो जैसे शाम की चाय बनती है ना, तो मैं अपनी चाय नीचे ही लेकर के जाती हूँ और बच्चों के लिए भी नीचे ही लेकर के जाती हूँ, नहीं तो बच्चे तो जो है टीवी में ही बैठे रहेंगे।
तो इसलिए मैंने सबकी जो है ना चाय भी और दूध भी यहाँ पर इस बड़े वाली ट्रे में रख लिया था। और अभी जैसे चाय मैं डाल रही थी ना तो पूरी ट्रे में जो है चाय ऐसे फैल गई थी। तो फिर मैंने इसको अच्छे से धोया, उसके बाद जो है इसको कपड़े से साफ़ कर लिया है। तो बस यहाँ पर दोबारा से इसको जो है चाय रख दी है। और बच्चों के दूध में थोड़ा सा मैं ठंडा दूध डाल दूँ, क्योंकि मैंने बॉईल किया हुआ दूध लिया है तो वो ज़्यादा गर्म रहता है। फिलहाल तो चलते हैं, आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।